कार्तिक और प्रवीण बहुत जल्दी दौड़ते हुए एक साथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में घुसते हैं और वो दोनों 15th फ्लोर पर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। दरअसल यह एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग थी जहां इन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू का टाइम निकलता जा रहा था और सही टाइम पर उन दोनों को 15th फ्लोर पर बने कंपनी के ऑफिस में पहुंचना था। दोनों ऊपर जाने का रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी कार्तिक को ऊपर जाने के लिए सीढ़ी दिखाई दी। वह तुरंत सीढ़ियों के सहारे ऊपर की ओर जाने लगा, लेकिन पवन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पवन ने वहाँ एक व्यक्ति से लिफ्ट के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने पवन को इशारा करते हुए लिफ्ट के बारे में बताया। पवन तुरंत लिफ्ट की ओर बढ़ा। कुछ ही टाइम बाद वो लिफ्ट के थ्रू 15th फ्लोर पर पहुंच गया। पवन तुरंत ऑफिस में गया जहां पर इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर्स ने उसे एक चेयर पर बैठने को कहा। उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था। 10 मिनट बाद सीढ़ियों के सहारे चढ़कर कार्तिक भी ऑफिस पहुंच गया। वह तुरंत ऑफिस में गया और ऑफिस के बाहर इंटरव्यू के लिए वेट करने लगा। कुछ टाइम बाद पवन इंटरव्यू देकर बाहर आया। अब कार्तिक को अंदर बुलाया गया। उसका भी इंटरव्यू हुआ और वह भी कुछ टाइम बाद ऑफिस के बाहर आ गया। दोनों का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था और इस बात से दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन दोनों में से जॉब के लिए सिर्फ किसी एक को ही चुना जाना था। दोनों को 5 मिनट का वेट करने के लिए कहा गया ताकि कंपनी के ऑफिसर्स आपस में बात कर सके कि दोनों में से किसको जॉब देनी है, किसको सिलेक्ट करना है। कुछ ही टाइम बाद रिजल्ट बाहर आ गया। कंपनी के ऑफिसर्स ने पवन को जॉब के लिए चुन लिया। कार्तिक ना सिलेक्ट होने की वजह से बहुत परेशान हो गया। उसने खुद के ना सिलेक्ट होने का कारण वहाँ के ऑफिसर से जानना चाहा। वहाँ के ऑफिसर्स ने कार्तिक के क्वेश्चन का आंसर एक पेपर पर लिखकर ऑफिस के बाहर भेजा। इस पेपर में लिखा था, हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसे हार्ड वर्कर की जरूरत नहीं है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों जैसे रास्ते को चुने, बल्कि हमें ऐसे स्मार्ट वर्कर की जरूरत है जो लिफ्ट का सही यूज करके अपनी मंजिल तक कम मेहनत करने के बाद भी सही टाइम पर पहुंच सके। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों? इस स्टोरी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज का टाइम बहुत बदल चुका है। आजकल किसी भी इंसान की लाइफ में काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन टाइम उतना ही है जितना पहले था। वह 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा। अगर आज के टाइम में कोई इंसान सिर्फ हार्ड वर्क में बिलीव करता है तो वह सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर सकता। सक्सेस अचीव करने के लिए आज स्मार्ट वर्क की बहुत जरूरत है। आप इसको नेगेटिव वे में मत लेना, क्योंकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि बिना हार्ड वर्क के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अच्छे से सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर है। जैसे अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी बुक के हर लेसन में से हर एक क्वेश्चन को याद कर रहे हो तो वो एक हार्ड वर्क है। बल्कि जब आप अपने उस एग्जाम के पिछले 2-3 इयर्स पुराने पेपरों को मैच करके उनमें से इम्पोर्टेंट सिलेक्ट करके याद करते हो तो उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। इसमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आपको उतना याद भी नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बल्कि दूसरी तरफ इतना सारा याद करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसी तरह स्टोरी में कार्तिक ने ऑफिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का रास्ता चुना। यह एक ऐसा रास्ता था जिसमें कार्तिक ने हार्ड वर्क किया। अपने हार्ड वर्किंग और टाइम कंज्यूमिंग रास्ता चूज करने के कारण ही उसे कंपनी में जॉब नहीं मिल पाई। जबकि पवन ने ऑफिस तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का रास्ता चुना। यह एक ऐसा रास्ता था जिसमें पवन ने स्मार्ट वर्क किया और जिसमें टाइम भी बहुत कम खर्च हुआ। अपने स्मार्ट वर्किंग और टाइम सेविंग रास्ता चुनने के कारण ही कंपनी में ऑफिसर्स ने पवन को जॉब के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट के रूप में चुना। आज का टाइम हार्ड वर्क का नहीं है बल्कि स्मार्ट वर्क का है। पहले के लोग हार्ड वर्क को सक्सेस पाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता मानते थे, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क ने ले ली है। कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अगर यह परिवर्तन पॉजिटिव है तो इसे तुरंत अपना लेना चाहिए। दोस्तों, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कौन अच्छा है, इस बात को लेकर बहुत सी डिबेट होती रहती है। दोनों ही रास्तों को मानने वाले लोग अपना अपना लॉजिक देते हैं और अपने रास्ते को सही बताने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इन डिबेट्स में रिजल्ट पर यदि ध्यान दे तो हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क ज्यादा पावरफुल महसूस होता है। इसलिए मैं भी स्मार्ट वर्क को ही सक्सेस को अचीव करने का सबसे अच्छा रास्ता मानता हूँ। कुछ लोग के मन में ये क्वेश्चन जरूर से आया होगा कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क अच्छा क्यों है। इसका मैं आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कुछ ऐसा अंतर बताना चाहता हूँ जिससे आपके अंदर भी स्मार्ट वर्क को लेकर आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा और आप हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि हार्ड वर्क तो एक गधा भी करता है और मजदूर भी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ना एक दिन तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है
कि वो हार्ड वर्क ना होकर स्मार्ट वर्क होना चाहिए, और वो स्मार्ट वर्क एक सही वे में होना चाहिए, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। दूसरा, किसी भी प्रोफेशन में और बिजनेस में इंसान स्मार्ट वर्क करके सक्सेसफुल बन सकता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, बस जिसको अपना काम स्मार्ट तरीके से करना आता है और कम टाइम में करना आता है, उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, ये एक रियल एग्जांपल है। हमारे यहाँ एक रिक्शा चलाने वाला बिल्कुल गरीब और बिल्कुल अनपढ़ एक लड़का था। उसके पास बस एक रिक्शा ही थी जिसके सहारे वो अपनी लाइफ काट रहा था, लेकिन वो स्मार्ट था और उसने उस एक रिक्शा को सिर्फ 5 साल के अंदर 30 रिक्शाओं में कन्वर्ट कर दिया, और आज के टाइम में उसकी रिक्शा सब किराए पे जाती है और वो महीने का कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क किसी भी प्रोफेशन और किसी भी बिजनेस में इस्तेमाल करके आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट जरूर करना। हमने ऐसी ही और भी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। और दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो या फिर नए टॉपिक को लेकर कोई ओपिनियन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट करना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें अपने आप से ही मोटिवेशन मिलती है। तो तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।